मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंडरी की छात्राओं को रीतिकालीन कवि भूषण का जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। रीतिकाल हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल है। उस श्रृंगार काल में जितने भी कवि हुए हैं उन कवियों ने नारी की सुंदरता, श्रृंगार का गुणगान किया है। बहुत कम ऐसे कवि हैं जिन्होंने शौर्य और वीरता का वर्णन किया है। शौर्य वीरता के साथ सुंदरता का जब वर्णन करने की जब बात आती है तो उन कवियों में भूषण का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। भूषण रीतिकालीन कवियों में शौर्य वीरता के प्रमुख कवि हैं और इनके जो प्रमुख हीरो थे या नायक थे वो शिवाजी थे। शिवाजी को अपना ध्येय मानकर इन्होंने जो काव्य रचनाएं की, शिवाजी को नायक मान के जो कविता की वो बहुत ही सुंदर काव्य रचना की। तो भूषण का जो काव्य परिचय है वो निम्न प्रकार से हैं। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के तेकवापुर गांव में हुआ था। पिता का नाम रतिनाथ था जो कश्यप थे। इनके नाम की खोज में विद्वानों ने इन्हें मनीरा, मतीरा, घनश्याम, मुरलीधर आदि नाम दे दिए हैं, पर शोध के आधार पर विद्वानों ने इस कवि का नाम भूषण ही माना, ताकि वास्तव में इसका नाम भूषण था। तो उसी के बारे में कहा, देशनि देशनि ते गुनि आवत जाचन ताहि, तिन में आयु एक कवि भूषण कहिए जान। यानी देश देश यानी बहुत ही गुणी लोग आए, उनकी जांच पड़ताल की, लेकिन उन सब में एक ही एक ऐसा कवि पाया गया जो कौन सा कवि था? कवि भूषण। और नाम के बारे में कहते हैं कि इनका नाम अलग अलग था, लेकिन शोध के आधार पर जो निर्णय लिया गया कि वास्तव में इसका नाम तो भूषण ही था। और इस पंक्ति में भी पता चल रहा है कि इसका अन्य नाम न होकर के इस कवि का नाम भूषण ही था। क्योंकि भूषण तो उपाधि थी और भूषण उपाधि ने चित्रकूट के नरेश रुद्रशाह सोलंकी ने दी थी। क्योंकि उपाधियां भी अपनी अपनी होती है, तो चित्रकूट का जो नरेश था प्रसन्न होकर के इन्हें जिस उपाधि से विभूषित किया गया उसका नाम भूषण दिया। इसके अलावा कवि भूषण को सम्मानित आश्रय छत्रपति शिवाजी ने दिया था। यानी आश्रय की जब बात करते हैं, किस राजा के दरबार में राजा से प्राप्त किया सम्मान के साथ में, इज्जत के साथ में, तो यह सम्मान, यह आश्रय शिवाजी ने ही दिया था। इसलिए शिवाजी इनके हीरो थे, नायक थे, और शिवाजी को ही अपना ध्येय मान करके अपने सारे काव्य रचनाएं की थी। तो ऐसे भूषण जिन्हें उपाधि में ही विभूषित कर दिया गया, और ऐसे नायक जो कि कम सेना होने के ऊपर भी एक बहुत बड़ी सेना का मुकाबला करें, वो राजा भी चौंके कि किस प्रकार से कब और कैसे कोई आक्रमण कर दें। ऐसे छत्रपति शिवाजी शूरवीर योद्धा के दरबार में जो आश्रय मिला,
इससे तो निश्चित रूप से भूषण सम्मानित तो हुई। इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राजाओं के राज दरबार में भी राजस्व प्राप्त किया, जो निम्न प्रकार से। छत्रसाल में भी भूषण को सम्मान दिया था। अन्य आश्रयदाताओं के में हृदय राम सोलंकी, साहू जी, बाजीराव, जयसिंह आदि के नाम लिए जाते हैं। कहते हैं कि इन राजाओं के दरबार में भी इन्होंने राजस्व प्राप्त किया था, पर जो इन्हें श्रेष्ठ लगा, जो सम्मान के साथ में जो राजस्व प्राप्त किया, वो तो शिवाजी के दरबार में मिला था। इन्होंने काव्य रचना जो की है, तो प्रमाणिक काव्य रचना तो इनकी शिवभूषण ही है। इनकी एक ही प्रमाणिक काव्य रचना मिली, इसका नाम है शिवभूषण। इसके अलावा छत्रसाल, दशक, शिवबामनी, भूषण अजारा, भूषण उल्लास आदि जो रचनाएं हैं, शिवभूषण से ही संकलित पदों के नाम या संग्रह है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शिवाजी के द्वारा रचित जो एक प्रमाणिक रचना है शिवभूषण, क्योंकि शिवाजी को अपना नायक मान के जो काव्य रचनाएं की, तो उस काव्य रचना का नाम ही इन्होंने शिवभूषण रख दिया। शिव अर्थात छत्रपति शिवाजी, और भूषण जो उनको उपाधि मिली गई थी, तो उपाधि के साथ में इन्हें जोड़ दिया, तो अपनी रचना का नाम रखा शिवभूषण। और रीतिकाल कवियों में जो काव्य रचनाएं की, वह शिवाजी को सिरमौर मान करके उनके शौर्य वीरता की गाथा का जो गुणगान किया, यशोगान किया, वो सब जानते हैं। भूषण वीर कवि थे, वीरता के कवि थे और वीर काव्य की संरचना थी। धन्यवाद।